दिवानदू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको शायद मालूम नहीं है, आप अपनी आंखों से एक्टिंग कर जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है। थैंक यू, सच अ वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर। आपके इस करेक्टर में साली मोहब्बत नाम हम्म। ही ऐसा है। आपने पहले सारे करेक्टर्स ऐसे किए हैं जिसके अंदर गालियां के साथ भरा पड़ा था, लेकिन इसके भी स्टार्ट वहां से हो रहा है, साली मोहब्बत। क्या हम्म। प्यार से। मेरे पास वरुण, ये जब स्क्रिप्ट आई और मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी, ऐसा लगा था कि कुछ एक खास बात है, कुछ ना कुछ एक खुशबू थी इस स्क्रिप्ट के बारे में। सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें ना ही कोई कैरेक्टर पूरी तरीके से वाइट था, ना ही कोई ब्लैक था। ये साली मोहब्बत एक थ्रिलर है। मतलब ये वैसी थ्रिलर नहीं है इन योर फेस गैंगस्टर वाली थ्रिलर या कुछ वैसी। 12 दिसंबर का हमें बहुत इंतजार है। हमारी घड़ी ये कह रही है टिक 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 टिक, कब 12 दिसंबर आएगी और कब हमें पूरा देखने को मिलेगा। अभी बात करूंगा मैं अनुराग कश्यप जी की। मुझे उनको जी जी। मिलने का मौका मिला उन्होंने उनसे, लेकिन आपने उनके साथ जब एक्ट किया तो फिल्म के अंदर, तो थोड़ा सा उनके बारे में बताएंगे। ग्रेट हैं वो अपने आप में। मैं उन्हें बोलूंगा, जिस तरीके की उन्होंने सिनेमा दिया है, रियलिस्टिक सिनेमा दिया है, जिस तरीके का डिफरेंट सिनेमा हमको दिया है। इतने स्मार्ट, इतनी पर्सनैलिटी और इतना जबरदस्त जब आप बुलेट के ऊपर जा रहे हो। एंड नहीं, ये जो आपने वर्दी वाली बात कही है, बिल्कुल सही बात है। जब इंसान वर्दी पहन के एक बुलेट पे, एनफील्ड पे बैठ के जब निकलता है, तो वो एक अलग ही एक हाई है जो कि मिलता है। मजेदार सीन है इसमें। मैं और राधिका आप्टे साथ में हैं। मैं उनके पास आके बोलता हूँ कि अगर आपने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो सीधा अंदर जाएंगी आप। तो वो एक बड़ा यादगार सीन मुझे रहता है। बिहाइंड द सीन कौन सा सीन आपको याद है? एक सीन है जिसमें थप्पड़ मारता हूँ एक उनको, तो यार उसके काफी सारे टेक हुए थे। एंड में थोड़ा सा आई थिंक रियलिस्टिक टच लाने के लिए उनको एक देना पड़ा मुझे, क्योंकि वो आज का ट्रेंड है और कई डायलेक्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर गालियां बहुत सारी होती हैं। मुझे, मेरे लिए ना वरुण, हमेशा गाली जब भी मैं देता हूँ, वो गाली ना, मैं कोशिश हमेशा यही करता हूँ कि गाली की तरह ना हो। थोड़ी थोड़ी सी नफासत के साथ अगर आप गाली दे, तो आई थिंक लोग उससे छिटकने की बजाय उस पर खिलखिला के हंसते हैं। और अगर हम रियलिस्टिक सिनेमा बना रहे हैं तो हमको उस तरीके की चीजें भी दिखानी पड़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप थोड़े से 3 शब्दों में या छोटी सी बात में इस मूवी को कहें तो किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? ये धमाके वाली थ्रिलर नहीं है, ये कान में पास आके फुसफुसाने वाली थ्रिलर। मैं यही कहूंगा कि मेहनत, जैसा आपने कहा, वो बहुत जरूरी है। इंडस एज, फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी एंड रेडियो बॉलीवुड बीट्स पे आप सबका स्वागत। और आज मेरे साथ हैं, स्पेशली मैं कहूँगा, सुपरस्टार, हमारे दिलों पे राज करने वाले। जी हाँ, मिर्ज़ापुर पे मुन्ना त्रिपाठी। और अब स्पेशली अब की बात करेंगे तो अब हमारे स्पेशल इतना ज़बरदस्त चेंज के साथ जो आप आए हैं एज ए रतन का करेक्टर निभाते हुए। दिवानदू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आई मस्ट से कि आपकी एक्टिंग के हम बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हैं। उसका रीज़न ये है कि कई डायलेक्ट शायद आपको बोलने नहीं पड़ते, आपको शायद मालूम नहीं है, आप अपनी आंखों से एक्टिंग। अरे वाह, क्या बात है। थैंक यू, सच अ वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर। देवानंद जी, सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे बिकॉज एंड Z5 ग्लोबल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आज आपके साथ बातचीत करने का मौका मिला। सो आपके इस करेक्टर में साली मोहब्बत नाम ही ऐसा है। नाम ही ऐसा है जो शुरू हो रहा है। आपने पहले सारे करेक्टर्स ऐसे किए हैं जिसके अंदर गालियां के साथ भरा पड़ा था, लेकिन इसके भी स्टार्ट वहां से हो रहा है, साली मोहब्बत। क्या प्यार से। लेकिन इस करेक्टर के बारे में बताएं। और पहले करेक्टर्स डिफरेंट थे, अभी पुलिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो किस जब आपको तिस्का चोपड़ा जी ने, डायरेक्टर ने आपको कॉल किया और इसके बारे में बताया कि यू आर डूइंग दिस करेक्टर, तब से हम जानना चाहते हैं। तो मेरे पास वरुण, ये जब स्क्रिप्ट आई और मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी, तो तभी से मुझे ऐसा लगा था कि कुछ एक खास बात है, एक कुछ ना कुछ एक खुशबू थी इस स्क्रिप्ट के बारे में। जी। अ, बड़ी ही बारीक तरीके से लिखी हुई स्क्रिप्ट, और बड़े ही सुंदर तरीके से रचाए हुए इसके कैरेक्टर्स थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें ना ही कोई कैरेक्टर पूरी तरीके से वाइट था, ना ही कोई ब्लैक था। वो कहीं ना कहीं सारे ही कैरेक्टर जो हैं, कहीं ना कहीं ग्रे हैं। वो वाह।
हाँ, वो एक बात मुझे इसका बहुत पसंद अच्छी करना लगी। पड़ेगा व्हाइट और ब्लैक और ग्रे को। हाँ बिल्कुल। एंड क्या होता है ना, हम सब लोग भी जिंदगी में ग्रे में ही जीते हैं। हम में से कोई ना ही ऐसा कमाल का बुरा इंसान है, और ना ही कोई ऐसा कमाल का अच्छा ही इंसान है जिसने कभी किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचा होगा। तो वो जी। जो ग्रे है ना, उसी में हम सब लोग जीते हैं। तो मुझे जब ये मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और जब रतन का ये कैरेक्टर पढ़ा, आई वाज लाइक यार ये मजा आएगा इस ऐसे वर्ल्ड में जाके जीने में, जहां पे, क्योंकि साली मोहब्बत एक थ्रिलर है। और ये थ्रिलर मैं आपको बोलूं तो मतलब ये वैसी थ्रिलर नहीं है इन योर फेस गैंगस्टर वाली थ्रिलर या कुछ वैसी। ये बड़ी ही एक एक आम एक बड़ी हैप्पी एक क्वाइट नेबरहुड में होने वाली थ्रिलर। तो जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, वो सारी मोहब्बत आपको बताती है और दिखाती है। सो वो जो आइडिया ऑफ सरप्राइज था ना, कैरेक्टर्स के थ्रू या कहानी के थ्रू या इस वर्ल्ड के थ्रू, दैट रियली एक्साइटेड मी। दैट्स रियली ब्यूटीफुल, क्योंकि हमने स्क्रीन के ऊपर देखा कि किस तरीके से ट्रेलर देखा। 12 दिसंबर का हमें बहुत इंतजार है, हमारी घड़ी ये कह रही है टिक 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 टिक, कब 12 दिसंबर आएगी और कब हमें पूरा देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे कुछ वो चीजें पूछना चाहता हूँ कि कौन सी चीजें आपकी साथ जुड़ी हुई हैं फिल्म को लेके, क्योंकि अभी बात करूंगा मैं अनुराग कश्यप जी की। हम्म। अनुराग कश्यप जी के मेरे ख्याल से आपने जब से एक्टिंग और उससे पहले भी आप उनको देखा होगा। मुझे उनको जी जी। मिलने का मौका मिला, उन्होंने उनसे बातचीत करने का मिला, और आई ऑलवेज सी, लेकिन आपने उनके साथ जब एक्ट किया तो हम्म। फिल्म के अंदर, तो थोड़ा सा उनके बारे में बताएंगे कैसा आपको फील हुआ। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी दैट अनुराग एक काफी मैं बोलूंगा स्पॉन्टेनियस एक्टर, यू नो। मुझे नहीं लगता वो ऐसे एक्टर हैं जो बहुत ज्यादा प्रेपरेशन करके आते हों या कुछ वो हो। वो वहीं पे वहीं स्पॉन्टेनिटी में काम करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनकी डायरेक्शन में भी वही चीज दिखती है, दैट स्पॉन्टेनिटी। तो वो अपने आप में एक बड़ा ही मजेदार सी एक चीज थी। जिस अनुराग कश्यप की हमने इतनी सारी फिल्में देखी हैं, ग्रेट हैं वो अपने आप में, मैं उन्हें बोलूंगा। जिस तरीके की उन्होंने सिनेमा दिया है, रियलिस्टिक सिनेमा दिया है, जिस तरीके का डिफरेंट सिनेमा हमको दिया है, उनके साथ एक्टिंग करना वाज एक्चुअली रियल प्लेजर। जब मूवी के बीच में हमें हमने आपका ट्रेलर देखा, हमें ट्रेलर में इतनी जान है। जब आप एक पुलिस की ड्रेस डाल के निकले जी। इस करेक्टर के लिए, तो हम्म। क्या हुआ? लेकिन मुझे मालूम है कि व्हेन इतने स्मार्ट, इतनी पर्सनैलिटी और इतना जबरदस्त, जब आप बुलेट के ऊपर जा रहे हो, एंड लाइक दैट कि जब आपकी एक जर्नी रही है इतनी एक्टिंग की दुनिया की, और आपको सब यंगस्टर्स और सारे लोग आपको बहुत प्यार देते हैं, बहुत लाइक करते हैं आपकी एक्टिंग को। और कैसे मैंने पहले भी बताया कि आप अपनी आंखों से एक्टिंग मीन्स एक्टिंग क्या जान डाल देते हो। थैंक यू। तो आप जब वो, आपका कौन सा फेवरेट सीन रहा इस पूरी मूवी में? आई नो दैट वो सारे फेवरेट होते हैं 1 to 1, लेकिन कोई ऐसा खास होता है जो हर मूवी में एक यादगार छोड़ जाता है। जी। नहीं, ये जो आपने वर्दी वाली बात कही है बिल्कुल सही बात है। जब इंसान वर्दी पहन के एक बुलेट पे एनफील्ड पे बैठ के जब निकलता है, तो वो एक अलग ही एक हाई है जो कि मिलता है। इसके साथ साथ एक बड़ा मजेदार सीन है जिसमें मैं और राधिका आप्टे साथ में हैं। और इट्स जो आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, जिसमें मैं उनके पास आके बोलता हूँ कि अगर आपने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो सीधा अंदर जाएंगी आप। तो वो एक बड़ा हाई ऑक्टेन, मैं बोलूंगा ड्रामा से भरा हुआ सीन था, उसे परफॉर्म करके बहुत मजा आया। तो वो एक बड़ा यादगार सीन मुझे रहता है, क्योंकि वो कहानी के लिए भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट सीन है। वो एक ऐसी जगह पे आता है जो कि बहुत सारी गुत्थी सुलझाता है फिल्म हम्म। की कहानी की। दैट आई रियली लव्ड डूइंग विद राधिका, who's a amazing actor herself. राधिका जी भी आंखों से एक्टिंग कर जाते हैं, उनका स्टाइल भी वो है। हम्म। लेकिन जब आप अब बात करते हैं बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि हम्म। शूटिंग के बीच में काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कैमरे के नहीं, कैमरे के पीछे चल रही होती हैं। तो हम्म। थोड़ा वो बिहाइंड द सीन, कौन सा सीन आपको याद है? कौन सा यादगार कि क्या क्या हुआ? एक सीन है जिसमें अगेन वो भी ट्रेलर में है, जिसमें मैं थप्पड़ मारता हूँ एक उनको। तो यार उसके काफी सारे टेक हुए थे, और बात वो बात बेचारे वो जो बेचारे भाई साहब मेरे सामने थे, उनको
मतलब कई बार क्या होता है ना, जब थप्पड़ पड़ने का सीन होता है तो सामने वाला एक्टर प्रीएम्प्ट करने लगता है, हम्म। तो वो पहले ही ऐसे कर देते थे पढ़ने से पहले, तो उसके जी। चक्कर में बहुत टेक हुए। तो पहले तो हम ट्राई कर रहे थे कि भाई बिना उनको मारे हो जाए काम, लेकिन एंड में थोड़ा सा आई थिंक रियलिस्टिक टच लाने के लिए उनको एक देना पड़ा मुझे, क्योंकि वो सो दैट वाज, आई फेल्ट रियली बैड यार वो करते हुए। लेकिन हाँ, उसमें उसमें काफी टेक हुए, तो आई रियली फील फॉर हिम। किस तरीके से आज का ट्रेंड है, और कई डायलेक्ट्स ऐसे हैं कि इसके अंदर गालियां बहुत सारी होती हैं एंड वो चल रहा होता है, लेकिन रियल लाइफ में और फिल्मी लाइफ में जो गालियां चल रहा होता है, तो क्या आप इसको कैसे बोलेंगे, किस तरीके से आप हैंडल करते हैं, क्योंकि आपका स्टाइल बहुत ही डिफरेंट है। जी। मुझे, मेरे लिए ना वरुण, हमेशा गाली जब भी मैं देता हूँ, वो गाली ना, मैं कोशिश हमेशा यही करता हूँ कि गाली की तरह ना हो। वो एक रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे बात निकलती है, और अगर आप देखें जैसे हम लोग बात करते हैं जिस तरीके से निकलती है गाली, तो वो, हाँ, तो वो क्या है, वो हैबिट का वो हमारा तलफ्फुज उस तरीके का बन चुका है। तो मैं हमेशा दो ही तरीके हैं, एक तो होते हैं जब आप गाली दें तो उसको पूरा अंडरलाइन करके गाली दें, तो वो जी। क्या होती है, वो उस टाइम थोड़ी सी थोड़ा ऑब्सीन लग सकती है एट टाइम्स। लेकिन जब आप गाली दें एज रोजमर्रा की जिंदगी का पार्ट है, उसको मजा लेके, उस थोड़ी थोड़ी सी नफासत के साथ अगर आप गाली दे, तो आई थिंक लोग उससे छिटकने की बजाय उस पर खिलखिला के हंसते हैं। जी। तो मेरा जो हमेशा रहता है इज टू क्रिएट दैट बैलेंस जहां पे कोई भी पुट ऑफ ना हो स्क्रीन पे। अगर, क्योंकि अब देखिए गालियां जिंदगी का पार्ट तो है ही, और अगर हम रियलिस्टिक सिनेमा बना रहे हैं तो हमको उस तरीके की चीजें भी दिखानी पड़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। एंड एज एज ए पुलिस मैन जो आप इस करेक्टर को कर रहे हैं, जी। ये डेफिनेटली इट्स अ पार्ट। एंड आपने, हमने एक छोटा सा ट्रेलर देखा, और उसके हम छोटे से ट्रेलर को हमें मालूम है हम 12 दिसंबर का किस तरीके से इंतजार कर रहे हैं, और जब जब भी आप स्क्रीन पे आए हैं, आपको आपको ऑल ओवर वर्ल्ड से बहुत प्यार मिला है, जी। एंड अभी भी मिलेगा। वी आर रियली वेटिंग फॉर 12th ऑफ दिसंबर 2025 Z5 ग्लोबल पे। जी। एंड एक चीज और पूछना चाहेंगे, अगर आप थोड़े से 3 शब्दों में या छोटी सी बात में इस मूवी को कहें, तो किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे इस मूवी की पूरी जर्नी को। मैं यही कहूंगा, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा आपके इंटरव्यू के, कि एक ना बड़ी बड़ी ही बारीक किस्म की खुशबू है इस फिल्म के बारे में। तो ये जो थ्रिलर है, ये आपको एक बहुत अलग तरीके की थ्रिलर, जैसे हम स्लो बर्न्स भी कहते हैं, जहाँ पे धीरे धीरे परत पे परत खुलती है, ये उस तरीके की थ्रिलर है। बड़ी ही ये धमाके वाली थ्रिलर नहीं है, ये कान में पास आके फुसफुसाने वाली थ्रिलर। तो बड़ी नजाकत के साथ और बड़े ही तहजीब के साथ बनाई हुई फिल्म है ये थ्रिलर। तो जो कि साली मोहब्बत, जैसा आपने कहा, 12 दिसंबर को आ रही है ओनली ऑन Z5। तो प्लीज आप देखिए, अच्छा लगेगा। हमने बड़ी मेहनत से काम किया है। सभी लोग खैर मेहनत से काम करते हैं, कौन नहीं करता, लेकिन मुझे काम करते हुए बहुत मजा आया है इसमें। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी मजा आएगा। तो आपने मेहनत की बात की, तो हम आपसे जाते जाते एक टिप जरूर लेना चाहेंगे। जो लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपको फॉलो करते हैं, जो नए एक्टर्स हैं, जी। वो लोग ये जानना जरूर आपसे चाहेंगे कि किस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं, और उनको क्या टिप देना चाहेंगे, बिकॉज पीपल रियली वांट टू नो दैट कि किस तरीके से आप मेहनत करके इस पोजीशन पे पहुंचे हैं, जहां पे जी। बहुत कम समय में यू डन आर लाइक ग्रेट वर्क। सो थोड़ा सा टिप उन लोगों के लिए जो थैंक यू। आपकी तरह बनना चाहते हैं, इंक्लूडिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स। मैं यही कहूंगा कि मेहनत, जैसा आपने कहा, वो बहुत जरूरी है। आप कोई भी काम करना चाहें उसमें, हम सबको पता है मेहनत जरूरी है। एक्टिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम सब लोगों को कहीं ना कहीं लगता है एक्टिंग बड़ा ग्लैम और यही है, इससे बन जाते हैं। अगर आप दिखते अच्छे हों, या आप जिम जाएं, या आप एक तरीके की डाइट या कपड़े पहने, तो आप एक्टर हो जाते हैं। ये सब चीजों से काम नहीं चलेगा। आपको जो देखिए, ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें मैं बचपन से, जब से स्कूल में हूँ, तब से लगा हुआ हूँ इसको करने में। छोटे चाहे प्लेस करने हो, 1 एक्ट प्लेस हो, 2 एक्ट प्लेस हो, 3 एक्ट प्लेस हो। कॉलेज में जब आया तो थिएटर किया, उसके बाद फिल्म इंस्टीट्यूट गया, वहां पे एक्टिंग की पढ़ाई की। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि बाकी सब चीजें चलती रहेंगी, लेकिन इसका रियाज बहुत जरूरी है। तो हम्म। थिएटर करिए, फिल्म स्कूल जाइए, कुछ ना कुछ करके परफॉर्म जरूर करते रहिए, क्योंकि जितना आप
इसको करेंगे ना, उतना ही आपका जो जो ये हुनर है वो और खिल के आएगा बाहर। क्या जैसे आप क्रिकेट का ले लीजिए, आप बिना नेट प्रैक्टिसिंग के आप सीधा पिच पे जाके नहीं खेल सकते। तो बहुत जरूरी है नेट प्रैक्टिसिंग करना इसमें। रियाज करिए जितना आप कर सकते हैं, एंड ट्राई एंड, और किसी की तरह मत करिए, मेरी तरह भी मत करिए, अमिताभ बच्चन साहब की तरह भी मत करिए, शाहरुख खान साहब की तरह मत करिए। अपना खुद का स्टाइल आइडेंटिफाई करिए, आप क्या करते हैं, और वो तभी आएगा जब आप थिएटर करेंगे। थिएटर जो है वो एक्टिंग की नींव है, तो जितना ज्यादा आप टाइम वहां देंगे आपके काम में दिखेगा। आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में बता दिया, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाओ और बिल्कुल। मेहनत करते जाओ। और मैं एक बार आपका फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की दुनिया में स्वागत करता हूँ। एंड थैंक यू। टाइम में मैं आई एम जस्ट टेलिंग कि आपके काम को हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, बिकॉज आप बहुत ही अच्छा अरे काम करते थैंक यू। हैं, थैंक यू। स्पेशली ओवरसीज, जो इंटरनेशनली जी। हम लोगों को बॉलीवुड मूवीज ही हैं जो जोड़ के रखती हैं, हाँ। जो मूवीज ही हैं जो हमें हमारी भाषा या हमारे कल्चर या हमारी चीजों को जोड़ के रखती हैं। बाकी जगह पे तो इंग्लिश में हम टै टै पै पै करते रहते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन जब हम आते हैं बॉलीवुड की दुनिया में तो हमें आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। बहुत अच्छा काम करते हो। एक बार मैं जाने से पहले Z5 ग्लोबल का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, इंडस्ट्रीज, फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी और रेडियो बॉलीवुड बीट की तरफ से। मैं वरुण तिवारी आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि हम 12 तारीख से शुरू होंगे, लेकिन आपकी फिल्में देखेंगे और दिखाएंगे सबको। एंड ऑलवेज एक रिक्वेस्ट है कि अगर जी। आप आने वाले टाइम में जरूर ऑस्ट्रेलिया में आके शूटिंग करें और सिडनी में हमें अरे वाह। आपकी सेवा करने का मौका दें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इनफैक्ट अंकुर अभी इसी साल मैं सिडनी में था। मैं अगस्त में, जी, मैं पहले मेलबर्न में था और फिर सिडनी में आया, अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। तो बहुत ही बढ़िया जगह है, और बहुत सारे हमारा इंडियन डायस्पोरा बहुत ज्यादा है वहां पे। तो बहुत ज्यादा प्यार मिला, और बहुत ज्यादा मैंने देखे हमारे जो देसी भाई हैं उधर हैं। और इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से आए हुए, पंजाब से बहुत सारे लोग मुझे दिखे यहाँ पे। इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा हैं। सो इट वाज अ वेरी वार्म फीलिंग टू सी सो मेनी इंडियंस देयर। और आज भी आप लोगों का जो दिल है वो हिंदुस्तान के लिए धड़कता है, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। हम आपसे यही प्रॉमिस करते हैं, जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जरूर हमारे स्टूडियो जरूर आएंगे और हमें जी सेवा का बिल्कुल। मौका जी बिल्कुल। देंगे। पक्का पक्का। थैंक यू सो मच फॉर दिस। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड 12 दिसंबर का हमें इंतजार है। एंड जी, आपके साथ बातचीत करके बहुत मजा आया। एंड आप इसी तरीके से पूरी दुनिया पे छाते रहो। एंड वी लव यू ऑलवेज, योर एक्टिंग, और आप आंखों से एक्टिंग करते हैं। और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, लेकिन ये कहूंगा कि वी ऑलवेज वांट यू ऑन द स्क्रीन एंड वी लव यू। थैंक यू सो मच। दिस वाज सच अ प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू। थैंक यू।